मेरा नाम इमरान है। मैं पिछले 9 साल से रात की एम्बुलेंस चलाता हूँ, पेशावर से जामुन रोड तक। लोग समझते हैं एम्बुलेंस वाले नहीं डरते। गलत है, हम डरते हैं, लेकिन लशों से नहीं। हम उन सवारियों से डरते हैं जो बीच रास्ते में बैठ जाती हैं। और उस रात, 11 नवंबर की रात, जो मेरे साथ हुआ चमकानी वाले कब्रिस्तान पर, उसके बाद मैंने कसम खाई, मैं रात को कभी गाड़ी नहीं चलाऊंगा। रात के 2:17 बज रहे थे। मैं अड्डा पर खड़ा चाय पी रहा था। वायरलेस पर कॉल आई। कंट्रोल रूम वाले ने कहा, इमरान, चमकानी पुराने कब्रिस्तान के पास से कॉल है, बच्चा बीमार है। मैंने कहा लोकेशन भेजो। उसने कहा औरत फ़ोन पर लोकेशन नहीं दे पाई, कॉल कट गई। बस इतना बोला। कच्चा मकान कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ, नीली लाइट जल रही है। मैं निकल गया। हल्की बारिश हो रही थी। कोहरा इतना था कि मेरी एम्बुलेंस की हेडलाइट कोहरे को चीर नहीं पा रही थी, जैसे दीवार हो। 15 मिनट बाद मैं वहां पहुंचा। वाकई कब्रिस्तान के बिल्कुल कोने पर एक कच्चा मकान था। उसकी एक ही खिड़की में एक नीली तिमतिमाती हुई ट्यूब लाइट जल रही थी, जैसे किसी ने जानबूझकर मेरे लिए जलाई हो। घर का दरवाज़ा पहले से खुला था। अंदर से मिट्टी और जलते हुए सरसों के तेल की अजीब सी बदबू आ रही थी। मैं अंदर गया। अंदर ज़मीन कच्ची थी। एक औरत काली चादर में ज़मीन पर बैठी थी। गॉड में एक बच्चा था, 7 साल का होगा। औरत का चेहरा आधा ढका हुआ था, सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थीं, लाल, सूजी हुई, जैसे हफ्तों से सोई ना हो। बच्चा अजीब था। वो सांस ले रहा था, लेकिन उसकी चटी हिल नहीं रही थी, और उसका रंग नीला नहीं, सफ़ेद था, चौक जैसा सफ़ेद, और उसके होंठ काले। मैंने कहा, बाजी, इसको क्या हुआ? उसने कहा, इसे ठंड लग गई है अंदर से, इसको शहर ले जाओ, इसको गर्मी चाहिए। मैंने बच्चे को गोद में उठाया, और जैसे ही उठाया, या अल्लाह, वो इतना हल्का था जैसे गॉड में कुछ है ही नहीं, सिर्फ कपड़े। लेकिन उसका जिस्म बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। मेरी जैकेट के अंदर तक ठंड घुस गई। मैंने उसको ले जाकर पीछे स्ट्रेचर पर लेटाया, सीट बेल्ट बंधा। मैं मुद्दा औरत को बोलने के लिए कि बजी आओ, पीछे बैठ जाओ। वो औरत दरवाजे पर खड़ी थी, बाहर बारिश में, घर के अंदर नहीं आ रही थी। मैंने कहा, बाजी, बारिश हो रही है, अंदर आ जाओ। उसने घर के अंदर देखते हुए एक अजीब सी नफरत से कहा, मैं इस घर में अब दोबारा कदम नहीं रखूंगी, इसने मेरे बच्चे को खा लिया है। फिर उसने मेरी तरफ देखा और मेरी आंखों में देखा। मैं इस घर में अब दोबारा कदम नहीं रखूंगी, इसने मेरे बच्चे को खा लिया है। फिर उसने मेरी तरफ देखा और मेरी आंखों में देखा। एक बात याद रखना ड्राइवर, पीछे बिल्कुल मत देखना, चाहे वो तुम्हारा नाम ले, चाहे रोए, चाहे हंसे, पीछे मत देखना। अगर देखा तो वो तुम्हारे साथ आएगा। मैं हंस दिया। मुझे लगा सदमे में है। मैं ड्राइवर सीट पर बैठा और एम्बुलेंस भगा दी। कब्रिस्तान वाला कच्चा रास्ता 2 किलोमीटर का है, लेकिन उस रात वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मैंने रियर व्यू मिरर एडजस्ट किया ताकि बच्चे पर नज़र रहे। बच्चा चुप था, आंखें बंद। तभी मेरी एम्बुलेंस का रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया। अल्लाह हू, अल्लाह हू, सो जा मेरे लाल। ये कैसी लोरी है? इस रात के टाइम पर कौन बजाता है? तभी पीछे से बच्चे की आवाज़ आई, लेकिन अब उसकी आवाज़ कमज़ोर नहीं थी। अंकल, आपको लोरी पसंद आई? मेरी अम्मी गाती थी जब मैं जिंदा था। मेरे पूरे जिस्म में करंट दौड़ गया। मैंने ब्रेक पर पैर रख दिया, लेकिन दबाया नहीं। मैंने कहा, बेटा, क्या बोला? कोई जवाब नहीं। मैंने फिर मिरर से देखा। स्ट्रेचर खाली था, बेल्ट खुला हुआ था, और बच्चा अब फर्श पर 4 हाथों पैरों पर जानवर की तरह बैठा हुआ था। उसका सिर 180 डिग्री पीछे मुड़ा हुआ था।
और वो सीधा मिरर में मेरी आंखों में देख रहा था। उसका चेहरा अब सफेद नहीं था, उस पर मिट्टी लगी हुई थी, गीली मिट्टी, और उसकी आंखों में मिट्टी भरी हुई थी। वो मुस्कुराया, उसके सारे दांत नोकले थे। बच्चा अब बच्चे जैसा नहीं, 2 आवाजों में एक साथ बोल रहा है। आपने पीछे देख लिया ना अंकल? मैंने चीख कर सामने देखा। गाड़ी अभी भी चल रही थी। सामने कोहरे में कोई खड़ा था। मैंने जोर से स्टीयरिंग काटा। गाड़ी कब्रिस्तान की एक पुरानी कब्र से टकराते टकराते बची और बंद हो गई। इंजन डेड, लाइट्स डेड, सिर्फ मेरी सांसों की आवाज। बारिश तेज हो गई थी। मैं दरवाजा खोलने लगा। लॉक था, सारे दरवाजे लॉक। तभी पीछे से स्ट्रेचर की चीख, कि जैसे कोई उस पर से उतरा हो, और फिर गीले पैरों के निशान की आवाज। छप छप छप। वो आगे आ रहा था, ड्राइवर सीट की तरफ। मैंने मोबाइल निकाला, नो सिग्नल। तभी उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। एकदम कान में इतना करीब की ठुक की आवाज आई। हाथ छोटा था, लेकिन उसके नाखून मेरे कंधे में घुस रहे थे, बर्फ से ज्यादा ठंडे। उसने कहा, मुझे उसने यहीं दफनाया था, बिना गुस्ल के, बिना काफन के। कहती थी मैं मर गया, लेकिन मैं मरा नहीं था। मैं अंदर से चिल्लाता रहा, मिट्टी खाता रहा, और अब अम्मी को भी यहीं लाऊंगा, और आपको भी। मैंने हिम्मत करके आगे वाले शीशे में देखा। मेरे पीछे बच्चा नहीं था। मेरे कंधे पर एक काला जाला हुआ हाथ था। बच्चे का नहीं, किसी औरत का। और मेरी पिछली सीट पर वो औरत बैठी थी, काली चादर वाली। उसका चेहरा अब खुला था। उसका मुंह कान से कान तक सिला हुआ था, काले धागे से। वो आगे को झुकी और मेरे कान में बोली, मैंने कहा था ना, पीछे मत देखना। सुबह 6 बजे एक नमाजी ने मुझे देखा। मैं एम्बुलेंस के बाहर कब्रिस्तान की कीचड़ में पड़ा था, बुखार में तप रहा था। एम्बुलेंस अंदर से लॉक थी। जब पुलिस ने तोड़कर दरवाजा खोला, अंदर स्ट्रेचर पर कोई नहीं था, लेकिन स्ट्रेचर पर एक बच्चे के जिस्म का निशान था, मिट्टी का, जैसे कोई गीला बच्चा वहां लेता रहा हो। और ड्राइवर सीट, मेरी सीट, पूरी गीली थी, और उस पर 2 छोटे हाथों के निशान थे, मेरे कंधों वाली जगह पर। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया, 2 साल पहले उस कच्चे मकान में एक औरत ने अपने बीमार बच्चे को ठंड में मारने के बाद कब्रिस्तान में ही घर के पीछे दफना दिया था, बिना बताए। कहती थी उस पर जिन का साया है। उसके बाद से उस रास्ते पर रात को एम्बुलेंस को कोई रोकता है, मैं आज भी सो नहीं पाता, क्योंकि जब भी मैं आंखें बंद करता हूं, मुझे अपने कमरे में वही चप चप की आवाज आती है, गीला मेरे बेड की तरफ आता हुआ। और कल रात मैंने पहली बार उसको अपने शीशे में देखा। वो मेरे पीछे खड़ा था, मेरे कंधे पर हाथ रखे हुए, बिल्कुल कान में, जैसा वो अब तुम्हारे पीछे खड़ा हो। अब तुम भी हमारे साथ चलोगे ना अंकल? हमें फिर से ठंड लग रही है।